हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीपी मैथमेटिकल गाइडेंस। आज हमारे पास जेई मेंस का 2025 22 जनवरी शिफ्ट 1 का और एक सवाल है। तो देखते हैं वो सवाल क्या है। सवाल क्या दिया हुआ है, लेट z1 z2 एंड z3 बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द सर्कल mod z इक्वल्स टू 1 with argument of z1 is equals to minus pi by 4, argument of z2 is equals to 0, argument of z3 is equals to pi by 4 if ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है z1 z2 बार प्लस z2 z3 बार z3 z1 बार, इसका मॉड्यूलस का होल स्क्वायर अगर a प्लस बी रूट टू है, वेर ए बी इन, यहाँ पे बिलोंग्स टू साइन शायद मुझे नहीं मिला था जब मैं टाइप कर रहा था, तो बाद में मिल गया था। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू होगा a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर सेट, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज, मतलब तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जो यूनिट सर्कल के ऊपर है। मॉड z इक्वल्स टू 1 हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 1 यूनिट। ये रेडियस हो गया, ये z माइनस 0 है। तो तीनों के तीनों पॉइंट z1 z2 एंड z3 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्या कितने एंगुलर डिस्टेंस में लाई कर रहे हैं वो उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस पाई बाई 4, आर्गूमेंट ऑफ z2 0 एंड आर्गूमेंट ऑफ z3 इज प्लस पाई बाई 4। और उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें a और b के बारे में पता चल जाएगा। अगर a और b पता लग गया तो बस ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। तो हम पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा y एक्सिस आ गया, मतलब इमेजिनरी एक्सिस, और ये आ गया x एक्सिस। तो हम यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं, ये वाला आ गया यूनिट सर्कल। तो हमारा आर्गूमेंट ऑफ z1 बताया माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4 किधर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो गया हमारा माइनस पाई बाई 4। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे z1। z2 का आर्गूमेंट दिया हुआ है 0, मतलब z2 ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ये हो गया z2 का पोजीशन। और यहाँ पे हम यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई 4 एंगल लेते हैं तो यहाँ पे जो सर्कल पे पॉइंट आ रहा है वो हो गया हमारा z3। ठीक है ना। तो z1 z2 z3 हमको क्लियरली पता चल रहा है। तो यहाँ पे z2 यूनिट सर्कल में 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो z2 क्लियरली 1 हो जाएगा। z1 कितना होगा, z1 होगा e टू दी पावर आई थीटा, मतलब e टू दी पावर आई माइनस पाई बाई 4। ऑयलर फॉर्म में अगर हम z1 z2 z3 को लिखना चाहते हैं तो z1 आ गया e टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 4, z3 कितना आएगा e टू दी पावर आई पाई बाई 4। ओके, अब ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन में क्या है, एक्सप्रेशन में z1 z2 बार प्लस z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार, इसका होल स्क्वायर। तो z1 कितना है हमारे पास, z1 है e टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 4, तो e टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 4। ओके, z2 बार, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट में मिरर्ड इमेज जो होगा वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो z2 तो खुद एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, तो 1 नाम का जो ये पॉइंट है 1,0 उसका एक्स एक्सिस के अबाउट में मिरर इमेज 1 खुद ही होगा। तो z2 का बार कितना होगा 1, वो लिखने का जरूरत है ही नहीं। z2 खुद भी 1 है तो ये भी हो गया 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। z3 बार, z3 मतलब ऊपर का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसका जो मिरर इमेज होगा वो कौन होगा, z1 होगा। ठीक है ना, इसका जो मिरर इमेज होगा वो कौन होगा, z1 होगा। तो e टू दी पावर आई पाई बाई 4 का मिरर इमेज जो होगा वो e टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 4 होगा। तो z3 बार के जगह पे हम लिख रहे हैं कि e टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे z3 मतलब हो गया हमारा e टू दी पावर आई पाई बाई 4, और z1 बार मतलब e टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 4, इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट में जो होगा, मतलब z1 का जो मिरर इमेज होगा वो z3 होगा। तो z1 बार की जगह पे हम लिखते हैं e टू दी पावर आई पाई बाई 4, इसका मॉड्यूलस और इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हो गया 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर माइनस आई पाई बाई 4। यहाँ पे दोनों e टू दी पावर आई पाई बाई 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर ऐड होके क्या मिलेगा हमें यहाँ पे e टू दी पावर आई पाई बाई 2, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे हम अगर ऑयलर फॉर्म को ब्रेक करते हैं तो हम लोग हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा, मतलब यह हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, कॉस माइनस अब्जॉर्ब कर लेगा माइनस आई साइन पाई बाई 4,
आई साइन पाई बाई 4, ये सब लिखने का ज़रूरत है भी नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। ई टू दी पावर आई पाई बाई 2 का मतलब कॉस 90 प्लस आई साइन 90, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, इसका मतलब 0 प्लस आई इंटू 1, दैट इज ओनली आई, इसका होल स्क्वायर। तो अभी क्या आ रहा है, 2 कॉस पाई बाई 4 मीन्स 1 बाई रूट 2 माइनस आई बाई रूट 2 प्लस आई, इसका मॉड का स्क्वायर। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, रूट 2 प्लस यहाँ से आयोटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस रूट 2, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसका मॉड्यूलस और उसका स्क्वायर। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि ये क्या आएगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 इसका होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना आया, 2, और प्लस 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 कितना है 5, 5 माइनस 2 रूट 2। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, a प्लस बी रूट 2 टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हम लोगों को मिला भी वही एक्सप्रेशन 5 माइनस 2 रूट 2। तो और 5 माइनस 2 रूट 2, 5 माइनस 2 रूट 2 में a का वैल्यू हम क्या बता सकते हैं, a का वैल्यू आएगा हम लोगों के पास 5, और b का वैल्यू क्या आ रहा है, -2। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या था, पूछा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25, और बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, वो कितना है 4। 25 प्लस 4 क्या आ रहा है, 29। तो 29 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये हुआ इस सवाल का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए ये वीडियो यही तक, मिलता है आप लोगों के साथ अगले और एक वीडियो में, जेई मेंस या जेई एडवांस के किसी और एक धमाकेदार सवाल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम सामने ही है। और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल।